नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन की तरफ से आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री दिवाली का पर्व मनाने के लिए पहुंचे राजौरी के नौशहरा सेक्टर। जवानों संग मनाएंगे दीपावली पर्व। दिवाली पर खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी लोगों की भीड़। लद्दाख के डेमचोक क्षेत्र में 4G मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध करवाने वाली जियो बनी पहली कंपनी। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू ने जोड़ों के दर्द से निजात पाने के लिए एक औषधीय पौधे से विकसित किया कैप्सूल। पूर्वी लद्दाख में समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित डेमचोक क्षेत्र में 4G मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध करवाने वाली जियो पहली कंपनी बन गई है। सांसद जाम्याग नागम्याल ने डेमचोक में जियो मोबाइल टावर का उद्घाटन किया और सीमांत लोगों को 4G सेवा समर्पित की। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों, सुरक्षा बलों और पर्यटकों को भी काफी लाभ मिलेगा। डेमचोक में 4G सेवा का लाभ भारत चीन सीमा पर उपलब्धि के दौरान देखा जा रहा है। ये सेवा डेमचोक के अलावा सीमांत चुशूल, न्योमा, थारूक, दुर्बुक में भी उपलब्ध रहेगी। सांसद ने कहा कि इससे सीमा की सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि 4G इंटरनेट सुविधा का पर्यटक भी लाभ उठा पाएंगे। सांसद ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जियो अधिकारियों की सराहना की। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना असली चेहरा दिखाते हुए कश्मीरियों की तरक्की और खुशहाली पर अड़ंगा लगा दिया है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच विकास योजनाएं शुरू करने को लेकर MOU पर हस्ताक्षर से पाकिस्तान बौखला गया और उसने श्रीनगर से शारजाह के लिए सीधी विमान सेवा के लिए अपने वायु क्षेत्र के प्रयोग पर रोक लगा दी। इससे 12 दिन पहले शुरू हुई इस विमान सेवा के बंद होने का संकट पैदा हो गया है, क्योंकि अब विमान राजस्थान और गुजरात से होकर जाएंगे। इससे दूरी और किराया दोनों बढ़ गए हैं, जिससे आम कश्मीरियों पर बोझ पड़ेगा। केंद्र सरकार ने 2010 में भी श्रीनगर से दुबई के लिए सीधी विमान सेवा शुरू की थी, लेकिन पाकिस्तान ने अपने वायु क्षेत्र के उपयोग की अनुमति नहीं दी, जिस वजह से एयर इंडिया की यह सेवा बंद हो गई थी। भारत की सीमाओं पर रक्षा कर रहे जवानों के साथ दिवाली का पर्व मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिला राजौरी के नौशहरा सेक्टर में पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच पाकर जवानों का उत्साह भी देखने वाला है। बटालियन में पहुंचने पर जवानों ने भारत माता की जय के नारों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जवानों के साथ दिवाली पर्व की खुशियां बांटेंगे और दोपहर का भोज भी करेंगे। सैन्य सूत्रों का कहना है कि इस बीच सीमा के हालात जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिला पुंछ में LOC का दौरा भी कर सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। प्रधानमंत्री के साथ सेना प्रमुख NM नरवणे सहित अन्य सैन्य अधिकारी भी हैं। एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए अब भारत ने ये भी तय किया है कि 200 से ज्यादा साजो सामान और उपकरण अब देश के भीतर ही खरीदे जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का यही तो संकल्प है। अगले कुछ महीनों में इसमें और सामान जुड़ने वाले हैं। देश को आत्मनिर्भर बनाने वाली ये पॉजिटिव लिस्ट और लंबी हो जाएगी। इससे देश का डिफेंस सेक्टर मजबूत होगा, नए नए हथियारों उपकरणों के निर्माण के लिए निवेश बढ़ेगा। साथियों, आज हमारे देश के भीतर अर्जुन टैंक बन रहे हैं, तेजस जैसे अत्याधुनिक लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट बन रहे हैं। अभी विजयादशमी के दिन 7 नई डिफेंस कंपनियों को भी राष्ट्र को समर्पित किया गया है। हमारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी वो अब स्पेशलाइज्ड सेक्टर में आधुनिक रक्षा उपकरण बनाएगी। आज हमारा प्राइवेट सेक्टर भी राष्ट्र रक्षा के संकल्प का सारथी बन रहा है। हमारे कई नए डिफेंस स्टार्टअप्स आज अपना परचम लहरा रहे हैं। हमारे नौजवान 20, 22, 25 साल के नौजवान क्या क्या चीजें लेकर के आ रहे हैं, गर्व होता है। साथियों, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर,
इस स्पीड को और तेज करने वाले हैं। गत 2 वर्षों के अंतराल के बाद इस बार दीपावली का त्योहार बेहद नई उमंग और ताजगी लेकर आया है। धनतेरस के बाद बाजारों में ग्राहकों की भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही और ऐसा लगा कि 2 साल की खरीदारी की पूरी भरपाई लोग इस दिवाली की त्योहारी खरीदारी से करने को लेकर काफी उत्सुक हैं। इस बार की दीपावली की खास बात यह है कि ज्यादातर लोगों ने तड़क भड़क की वस्तुओं के मुकाबले दीपावली के मौके पर सजने वाले घरों तथा ऑफिस एवं दिवाली पूजा के लिए पारंपरिक वस्तुओं की खरीदारी पर जोर दिया। एक लंबे अरसे के बाद इस बार दिवाली के मौके पर लोग खास तौर पर मिट्टी के दिए, हाथ की बनी वंदनवार यानी कि झालरें, मोमबत्ती एवं मोम के बने दिए, रुई, घर को सजाने के लिए रंगोली के रंग, मिट्टी की हटरी, खांड के बने खिलौने, मिट्टी के श्री गणेश एवं श्री लक्ष्मी माता, पेपर मेशी से बनी कंडीलें तथा पूजन के लिए खील, बताशे आदि खरीदने के लिए बेहद उत्सुक नजर आ रहे हैं, जिससे वे अपने घरों को पारंपरिक रूप से सजा सकें। जम्मू कश्मीर में डेंगू मरीजों की संख्या 1000 से ज्यादा हो गई है। जिला जम्मू सबसे ज्यादा प्रभावित है। दैनिक आधार पर जिले में 20-30 नए मामले मिल रहे हैं। शहर के अधिकांश इलाके डेंगू की चपेट में हैं। इस जिले में 600 से अधिक मामले डेंगू के मिल चुके हैं। इसके साथ जिला कठुआ और सांबा भी प्रभावित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से देश के 9 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में डेंगू बचाव और नियंत्रण प्रबंधन की समीक्षा के लिए विशेषज्ञों को भेजा जा रहा है। जम्मू में भी जल्द विशेषज्ञ पहुंचेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में बताया कि हरियाणा, केरल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में डेंगू के अधिक मामले सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए संबंधित राज्यों में विशेषज्ञों को भेजकर जरूरी मदद मुहैया करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों को डेंगू से बचाव के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में दिवाली पर मौसम करवट बदल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 4 और 5 नवंबर को जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। कश्मीर में सर्दी ने जोर पकड़ा है। कई जिलों में रात्रि का न्यूनतम तापमान 0 से नीचे चला गया है। जम्मू में बुधवार की रात साफ मौसम के साथ हुई। दिन में हल्के बादल छाए रहे, लेकिन लगभग मौसम साफ रहा। रात को ठंड बढ़ी है। जम्मू में दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा गिरकर 27.2 और बीती रात का न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बनिहाल में बीती रात का न्यूनतम तापमान 1.2, बटोत में 4.1, कटरा में 11.3 और भद्रवा में 2.8 डिग्री दर्ज किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू ने औषधीय पौधों वर्जीनिया कलियाटा, जिसे भारत में आमतौर पर पत्थर फोर बूटी भी कहा जाता है, से कैप्सूल विकसित किया है, जो लोगों में जोड़ों के दर्द की बीमारी को दूर करने में सहायक साबित होगा। इस तकनीक मुंबई आधारित फार्मा कंपनी को दी गई है। IIIM जम्मू काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के तहत काम करती है। कहा गया है कि कैप्सूल IIMM 160 SR तैयार किया है। ये औषधीय पौधा हिमालयन क्षेत्र में जम्मू कश्मीर से भूटान तक पाया जाता है। इससे पेटेंट के लिए भारत, अमेरिका, कनाडा और यूरोप में आवेदन किया गया है। IIIM औषधीय पौधों पर लगातार काम कर रहा है और इंस्टीट्यूट ने कई उत्पादों का पेटेंट करवाया है। बॉर्डर पर दिवाली में इन BSF जवानों के साथ ना तो इनका परिवार होता है और ना ही बीवी बच्चे। इनके साथ सिर्फ और सिर्फ मुल्क की हिफाजत का फर्ज होता है, पर इन्हें चुनौतियों के बीच सीमा पर दुश्मनों का मुकाबला करते देखा जा सकता है। ये शूरवीर खुशियों के दीप रोशन करते हैं। वहीं आज BSF के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा अखनूर सेक्टर गांव गखरियाल ग्रामीण लोगों के साथ दीपावली मनाई। इस दौरान BSF के शहीद जवान गोपाल दास शर्मा की धर्मपत्नी ने दिया जलाकर जवानों के साथ दिवाली मनाई और BSF के जवानों के चेहरों पर खुशी की लहर नजर आई। वहीं 2ICM मोहन ने कहा, बेशक हमारे साथ बीवी बच्चे नहीं हैं, आज हम यहाँ के क्षेत्रीय लोगों के साथ और अपने जवानों के साथ बड़ी खुशी के साथ दीपावली मना रहे हैं और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि दिवाली हर साल हर्ष उल्लास के साथ मनाई जाए। इस मौके पर डिप्टी कमांडेंट अर्जुन सिंह, चौकी प्रभारी RS परिहार और गांव के मुखिया भी उपस्थित रहे। खुशी तो है ही है ऐसे,
जहाँ पे भी रहते हैं वही हमारा मान लो परिवार ही है, क्योंकि एक्चुअल फैमिली है। शायद हम वहाँ रह भी नहीं पाते और कब जाएंगे वो भी हमें पता नहीं। जहाँ है वही हमारा सब कुछ है। तो लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे जवानों को, खासकर दिवाली पे? दीपावली है, इट इज़ फेस्टिवल ऑफ लाइट, प्रॉस्पेरिटी बोलो, वेल्थ बोलो, जो भी ये सब कुछ इसमें शामिल होता है। तो ये सब इनको हासिल करना चाहिए और उसका प्रयत्न भी करना चाहिए। खुश रहो तो सब कुछ हासिल हो जाता है। मैं यही कहना चाहता हूँ, आराम से रहो और खुश रहो। थैंक यू। क्या कहोगे? सबसे पहले तो मैं सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हमारे सुरक्षा बलों के तमाम जवानों को, उनके परिवारों को जो घर में उनको याद कर रहे हैं, और तमाम नागरिकों को। आज यहाँ पर बड़ी धूमधाम से दीपावली मनाई हमने। कर्तव्य का निर्वहन करते हुए हम सभी सीमाओं पर तैनात हैं, लेकिन कहीं न कहीं अपने परिवार को ज़रूर याद कर रहे हैं और परिवार वाले भी हमें याद कर रहे हैं। भारत भूमि की रक्षा करते हुए ये संभव नहीं है कि हम सभी त्यौहार अपने परिवार के साथ मना सकें, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हम इस सीमाओं पर तैनात रहकर उन तमाम नागरिकों के लिए जो हमारे पीछे एकदम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और अपना त्यौहार मना रहे हैं, उन्हीं की खुशी में हमारी खुशी है। और मैं उन सभी नागरिकों को एक बार पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। कश्मीर में सेना की कमान संभालने वाली 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने शोपियां के बाजार में घूमकर लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। जीओसी ने कई दुकानों में पहुंचकर स्थानीय लोगों से, विशेषकर युवाओं से बातचीत की, मिठाइयां भी बांटी। उनके साथ दक्षिण कश्मीर की कमान संभालने वाली सेना की विक्टर फोर्स के जीओसी मेजर जनरल अरशिम बाली और अन्य अफसर भी मौजूद रहे। बुधवार दोपहर को अचानक से सेना की कुछ गाड़ियां जिले के बीचों बीच स्थित बटपुरा बाजार में रुकी। उसमें से जीओसी और अन्य सैन्य के अधिकारी नीचे उतरे और बाजार में टहलने लगे। सूत्रों ने बताया कि यह दौरा औचक था और कोई भी तैनाती या कुछ और खास व्यवस्था नहीं की गई थी। डीबी पांडे ने आवाम के साथ बातचीत की और दीपावली की शुभकामनाएं दी। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।